नगर पालिका परिषद पीतमपुर डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट के मेंबर है। हम लोग जागरूकता प्रभारी के पद पर स्वास्थ्य विभाग में कार्य करते हैं। ये सभी को आपको पता होगा, आपको सभी को यह भी पता होगा कि हमारे पीतमपुर स्वच्छ सर्वेक्षण में हर साल पार्टिसिपेट करता है। हर साल एक नए तौर पर स्वच्छता के विषय में प्रगति भी प्राप्त करता है। उसी तरह हमारे पीतमपुर में हर साल एक स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं जो स्वच्छ सर्वेक्षण के नाम से प्रस्तुत किए जाते हैं हमारे यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर अगले साल जो साल हमारा बीत चुका है उसमें 2020 का सर्वेक्षण चल रहा था, जो कि संपूर्ण हो चुका है और एक बेहतर तरीके से हमें उसका रिजल्ट भी मिला है। और हमारे पीतमपुर के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 चालू हो गया है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण इसलिए चलाया जाता है हमारे यहाँ पर कि जो स्वच्छता रहती है उसका स्टेप बाय स्टेप एक तौर पर चलता रहता है, जिसमें हमारा सर्वेक्षण जैसे ही बढ़ता जाता है उसी तरह स्वच्छता के माध्यम से भी हमें कुछ नए बदलाव, कुछ अच्छी सुविधाएं, कुछ अच्छी स्वच्छता, सब कुछ हमें परिवर्तित होती दिखाई देती है। तो आप सभी ने देखा होगा कि हमारे पीतमपुर में जब से स्वच्छ सर्वेक्षण लागू हुआ है तब से हर साल स्वच्छता के विषय में कुछ न कुछ परिवर्तन आते ही रहते हैं। उसी तरह 2020 में भी हमारे पीतमपुर में ढेर परिवर्तन आए स्वच्छता को लेकर, और उसी तरह वो 2021 का सर्वेक्षण हमारे यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन यदि आया है तो अभी यह है कि आपके यहाँ जो कचरा सुबह की गाड़ी आती है, कचरे की गाड़ी जो आपके यहाँ पर डोर टू डोर कलेक्शन करती है, उसमें अभी तक 3 बिन होते थे, मतलब 3 ही डिब्बे होते थे, हरा डिब्बा, नीला डिब्बा और पीला डिब्बा। लेकिन सबसे बड़ा उसमें यदि बदलाव आया है तो यह आया है कि हमारे यहाँ पर अब 3 डिब्बे की जगह 4 डिब्बे दिखाई देंगे। उसमें हरा डब्बा, नीला डब्बा, पीला डब्बा और एक नया आया है वो काला डिब्बा है। जैसे आप सभी को पता होगा कि आपके यहाँ पर जो हरा डिब्बा होता था उसमें आप घर का जो वेस्ट मटेरियल निकलता था, जो जूता वगैरह, खाने का सामान जो भी वेस्टेज रहता था, आप लोग हरे डब्बे में डालते थे। जो नीला डब्बा रहता था उसमें कागज, पन्नी, पॉलिथीन और ये सब चीजें आप लोग उसमें ही डालते थे, सूखा कचरा। और जो पीला डिब्बा होता था जिसका नाम हजारेट वेस्ट था, उसका नाम चेंज करके सैनिटरी बॉक्स कर दिया गया है। तो उसका नाम अब हजारेट बॉक्स ना रहे, लेकिन उसमें जो चीजें डालती थी जैसे कि मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर, बच्चों के डायपर, सैनिटरी पैड, ये आपको पीले वाले बॉक्स में ही डालना है। लेकिन जो हमारी गाड़ी पे अब चौथे रंग का काला बॉक्स आएगा, आपको उसके अंदर जो आप सूखे कचरे में आपके यहाँ से जो लाइट बल्ब खराब टूटी फूटी सी हो जाती थी तो आप लोग उस सूखे कचरे में डाल देते थे। आपको वो उसमें ना डालकर जो काले रंग का आएगा चौथा नंबर का बॉक्स, आपको उसमें ही डालना है। आपके घर में जितनी भी ट्यूबलाइट, बल्ब, जो भी लाइट वगैरह फूट टूट जाते हैं, आपको काले रंग का चौथा बॉक्स आएगा उसमें डालना है। उसके अलावा आपका जो मेडिकल का वेस्टेज रहता है, जो खराब दवाई गोली, इंजेक्शन वगैरह रहता था, ये सब आप सूखे बॉक्स में या 3rd नंबर के बॉक्स में फेंक देते थे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, वो दवाई गोली भी आपको चौथे नंबर के बॉक्स में ही डालना है। हमारी नगर पालिका द्वारा 4 बॉक्सों का अलग अलग उपयोग किया गया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप चारों बॉक्स में अलग अलग उपयोग करके दें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप एक ही डब्बे में मिक्स कचरा कर देते हो तो वो हमारा कुछ यूजेस नहीं हो पाता है, हम उसका रिसाइकलिंग नहीं कर पाते। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप चारों बॉक्सों का अलग अलग प्रयोग करें। हमारा मेंबर आपको कुछ समय तक इस बारे में सूचनाएं देगा, समझाएगा जब गाड़ी में बॉक्स लगेगा तो। लेकिन कुछ दिन समझाने के बावजूद यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो नगर पालिका द्वारा एक चालान दिया जाएगा जो आप लोगों को भरना होगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि हम लोग आपको जो समझाई देगा जा रहे हैं आप उससे समझे, सोचे, और आपके यहाँ से जो व्यक्ति कचरा मिक्स करके ला रहे हैं ऐसा ना करे। अब ऐसा करते हो यदि तो आप जो कचरा मिक्स करके एक ही डब्बे में डाल देते हो, उसका हम उपयोग नहीं कर पाते। हमारे जो नगर पालिका परिषद पीतमपुर में स्वच्छता को लेकर जो कार्य किया जा रहा है, वहाँ पर कचरे का ढेर नहीं बनाया जाता, वहाँ पर कचरे को अलग अलग कर रिसाइकलिंग करके उसे नष्ट कर दिया जाता है। तो आप यदि कचरा अलग अलग देते हो तो हम कचरे को नष्ट कर देते हैं, लेकिन यदि आप कचरे को मिक्स करके देते हो तो हम उसको कोई उपयोग नहीं कर पाते। तो आप सभी से अनुरोध है कि कचरा अलग अलग दे। और आपके यहाँ पर जो खाली प्लॉट वगैरह पड़े रहते हैं, गली वगैरह जो रहती है, तो बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि जो कचरा उसमें फेंक देते हैं। तो आपके जो खाली प्लॉट वगैरह पड़े रहते हैं उसमें कचरा नहीं फेंकना है। यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति पाया गया करता हुआ तो उसके ऊपर चालाना कार्रवाई की जाएगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि ऐसा कोई ना करे, और स्वच्छता के विषय में जो भी आपका सहयोग हो पाता है आप लोग अपनी स्वच्छता के माध्यम से हम लोगों को दे। हमारा मेंबर जो कार्य करता है उसमें अपना भागीदारी बने।
धन्यवाद, आप लोगों ने कुछ समय हम लोगों को दिया। धन्यवाद।